हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। तो आज की इस करंट अफेयर्स के वीडियो में हम लोग समझेंगे केयर्न एनर्जी और एयर इंडिया के बीच के विवाद के बारे में, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एयर इंडिया और केयर्न एनर्जी के बीच की विवाद, जो काफ़ी सुर्खियों में। तो बात करें तो अमेरिका ने कोर्ट ऑफ कोलंबिया, अमेरिका की एक कोर्ट है कोर्ट ऑफ कोलंबिया, उसने एयर इंडिया के विमान को जब्त करने का आदेश दे दिया है। तो अमेरिका की एक कोर्ट है कोर्ट ऑफ कोलंबिया, इसने कहा है कि एयर इंडिया के विमान को जब्त कर लिया जाए और एयर इंडिया ने कोर्ट से कहा है कि जो केयर्न एनर्जी है उसकी याचिका को खारिज कर दीजिए, और यह बात 29 अगस्त 2021 की है। तो केयर एनर्जी के याचिका पर ही अमेरिका के कोर्ट ने एयर इंडिया के विमान जब्त करने का आदेश दिया है। तो ऐसा अमेरिका की कोर्ट ने क्यों कहा है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आगे बात करें तो एक टर्म है अल्टर ईगो, ये वर्ड भी हमें अभी सुर्खियों में काफ़ी देखने को मिलते हैं कि अल्टर ईगो क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो बात करें तो ये कहानी क्या है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या विवाद है, ये केयर एनर्जी है क्या, और इसका और एयर इंडिया के बीच क्या विवाद है, और ये सब क्यों हो रहा है। अमेरिका क्यों एयर इंडिया को विमान जो है उसको जब्त करने की बात कर रहा है, और ये केयर एनर्जी क्यों केस किया, क्यों याचिका दायर किया, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो जो एक केयर एनर्जी है ये ब्रिटेन की एक कंपनी है, वह आती है भारत के राजस्थान में तेल निकालने के लिए। क्या करने के लिए? तेल निकालने के लिए। तेल की तलाश में, तेल की खोज में भारत आती है केयर एनर्जी कंपनी, जो ब्रिटेन की कंपनी है, और यहाँ आकर ये केयर्न इंडिया लिमिटेड नामक एक कंपनी बनाती है। तो केयर्न एनर्जी भारत आई, भारत के कहाँ पे? राजस्थान में। क्या करने? तेल निकालने के लिए। और ये भारत में आकर केयर्न इंडिया लिमिटेड नामक एक कंपनी स्थापित करती है, और ये 2004 में आती है, और ये 2004 से 2007 तक काम बेहतर तरीके से करती है। भारत में ढूंढती है तेल कि तेल कहाँ है राजस्थान में, और ये ढूंढ लेती है और रिफाइनरी बना देती है राजस्थान में, और यहाँ से आज भी अभी तेल निकलते हैं। और ये जो राजस्थान से जो तेल उत्पादन होता है, तो ये इंडिया का 15% जो तेल है वह राजस्थान से आता है। इंडिया में जितने भी तेल का काम होते हैं उसमें से जो 15% कंजम्पशन है वह हमें राजस्थान प्रोवाइड करता है, जो एक केयर एनर्जी जो खोज के निकाला है तेल। अब आगे बात करें तो ये तो आती है 2004 में, कहाँ से? ब्रिटेन से। क्या करने? तेल निकालने के लिए भारत के राजस्थान में, और ये यहाँ बनाती है केयर्न इंडिया लिमिटेड कंपनी। अब आगे बात करते हैं तो दिसंबर 2011 में, अब ये तेल निकालने वाली कंपनी है, तेल की खोज कर ली, इसका काम हो गया। तो अब ये करेगा क्या भारत में? भैया हम तो तेल खोज लिए हैं, तो हमको यहाँ से चलना चाहिए इंडिया से। तो अब यहाँ क्या करेगा? तो ये 5 दिसंबर 2011 को केयर एनर्जी ने वेदांता को अपनी संपत्ति बेच दी। तो जो केयर एनर्जी है इसका काम तो हो गया, तो इसने जितने भी भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए थे, बिल्डिंग वगैरह जो भी बनाया था, तो ये क्या किया? अब ये अपना संपत्ति को बेच दिया। इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर में रहते हैं, बाहर रेंट पे रूम लेते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ अपना पंखा लगाते हैं, बेड वगैरह लगाते हैं, टेबल चेयर सब व्यवस्था रखते हैं। तो ये जब आपका पढ़ाई, जब स्टडी खत्म हो जाती है या जब आपका जॉब लग जाता है, तो आप तो वहाँ छोड़ देते हैं। तो वहाँ छोड़ देते हैं तो आप क्या करते हैं कि जितने भी आपके सामान हैं, जब आप स्टडी कर रहे थे और जितने भी आपने परचेज किया था सामान, चाहे वह टेबल कुर्सी हो या फिर चौकी हो या फिर फैन हो, तो आप इसको क्या करते हैं कि इसको किसी को सोचते हैं कि किसी को बेच देंगे, आधा दाम दे दो भाई, तुम ले लो, कोई ऐसा मिल जाएगा। तो क्या करोगे कि हम आधा दाम पे दे दो और ये सब सारा जितना सारा मेरा चीज़ है ले लो, कहाँ इसको ढोके ले जाएंगे, ले लो, तुम्हारा काम आ जाएगा। नेक्स्ट आदमी को जो रहने आएगा उसको आप बेच दीजिएगा कि हाँ भैया ले लीजिए, आप इसको आप 50% दे दीजिए, आप ले लीजिए, यूज़ कीजिए इसको, क्योंकि अब वहाँ से तो मेरा काम निकल गया, अब हम वहाँ से जाना है तब उसको करें क्या, तो आप ले लीजिए। तो यही चीज़ सेम यहाँ पे देखने को मिलता है। केयर एनर्जी का काम था तेल निकालना, तेल निकाल दिया भैया, तेल ढूंढ लिया, अब इसका काम खत्म हो गया, अब इंडिया से जाएगा, तो इंडिया से जाएगा तो यहाँ क्या करेगा? अपना संपत्ति, तो संपत्ति क्या किया? अपना वेदांता को बेच दिया, वेदांता को बेच के चल दिया अब यहाँ इंडिया से बाहर। तो अब मार्च 2012 की बात, बेचा कब? दिसंबर 2011 में। आया कब था? 2004 में। और मार्च 2012 में अब क्या किया? भारत ने केयर एनर्जी से टैक्स मांगा। अब देखा भारत कि रे भैया ये कंपनी तो बेच के चल दिया भैया, खूबे माल कमाया होगा, खूब माल इसको मिला होगा, अपना जो सामान बेचा संपत्ति को, वेदांता को, इसको तो माल मिला भरपूर, क्यों ना हम भी कमा लें। तो क्या किया? वो केयर एनर्जी को बोला कि भैया आप हमको टैक्स दीजिए। क्या कीजिए? टैक्स दीजिए। अब केयर एनर्जी कंपनी बोलता है कि इस बात का टैक्स देंगे भैया। तो बात यह है भैया कि एक टैक्स होता है कैपिटल गेन टैक्स। अब ये कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है भैया? तो कैपिटल गेन टैक्स बोलता है कि 1 साल से अधिक अगर आप किसी माल या संपत्ति को रखते हैं, उसके बाद आप अगर उसको बेचते हैं, तो उसमें एक टैक्स लगता है जो है कैपिटल गेन टैक्स।
तो आपने वेदांता को संपत्ति बेच दिया, खूब माल कमाया भैया, बेचा खूब माल, वहाँ से घूम के आए हो, तो भैया अब हमको भी कुछ लाभ दीजिए, तो आप हमको टैक्स दीजिए, आप हमको टैक्स दीजिए। तो ये बोलता है भैया हम तो कोई टैक्स दे नहीं पाएंगे भैया, और हम तो सारा रूल को फॉलो किए हैं भैया, जब हम इंडिया गए थे तो जितने भी सारे रूल थे सबको फॉलो किए हैं, तो फिर भैया हम किस बात का टैक्स देंगे, हम तो टैक्स नहीं दे पाएंगे भैया। अब इसको समझिए कि यहाँ हुआ क्या मैटर, यहाँ ऐसा आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आप कई बार सिग्नल तोड़े, देखिए पुलिस वगैरह नहीं दिख रहा, चल 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 भाग भाग भाग, सिग्नल तोड़ दिए आपने, कई बार सिग्नल तोड़ा, कई बार सिग्नल तोड़ दिया, जब भी आपको मौका मिला अरे नहीं दिख रहा है चलो पार कर देते हैं, पार कर दिया। अब यही आपका जब आपका 20 साल 30 साल हो गया, ठीक है, 30 साल तक कोई हर्जाना नहीं आया, अब अचानक पता चला 30 साल बाद आपके पास 5 करोड़ का जुर्माना लग गया, किसमें, ट्रैफिक के नाम पे 5 करोड़ का। अब सोचिएगा 5 करोड़ का जुर्माना किस बात का, तो आपने जितने भी सिग्नल तोड़े थे उसका पिछले का जितना भी था, जितने पिछले का रिकॉर्ड था आपका, जो कैमरा में आपका कैद हुआ दिखा, सब का ले दे के पूरा एक बार में तैयार कर दिया कि इतना सिग्नल तोड़ा, इसका यहाँ पे ये हुआ, और एक ही बार निकाल के दे दिया कि भैया अब तुम 5 करोड़ का टैक्स दो, तुम 20 साल से तुम जितना भी तोड़े हो ना सब उसका टैक्स एक ही बार दो आप, ठीक है, अब ऐसा नियम आ गया। अब क्या करोगे तुम लोग भैया, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अरे भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, तो हम लोग केस करने चलेंगे कोर्ट, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहीं पे सेम चीज़ हुआ है, उस समय कोई कैपिटल गेन टैक्स वाली कोई बात ऐसी नहीं थी, लेकिन माल की बात हुई तो अब इसने बोल दिया भाई कैपिटल गेन टैक्स लगेगा आप पे। जब कंपनी आई थी उस समय तो ऐसी कोई बात वाली थी नहीं, लेकिन जब गई तो उस समय कैपिटल गेन टैक्स ऐसी चीज़ें थी, तब क्या करे भैया, तो अब केयर एनर्जी बोल दिया कि भैया हम तो टैक्स नहीं दे पाएंगे भैया। अब भारत का दिमाग खराब हो गया, टैक्स नहीं देगा, अरे भैया एक काम करो, अधिकारियों को बोल दिया कि जो केयर इंडिया कंपनी है 2006 से जितना भी है ये केयर एनर्जी जितना भी माल कमाया है, जितना भी प्रॉफिट कमाया है 2006 से, उसका जांच लगाओ, जांच बैठाओ क्या क्या किया है, कितना प्रॉफिट कमाया, और उस पर सब पे टैक्स लगाओ, जितना शुरू से, बाद का नहीं, जितना शुरू से 2006 से जो कांड किया है, जितना भी प्रॉफिट लिया है, सब पे कैपिटल गेन टैक्स लगाओ, सब पे टैक्स लगाओ। अब ये तो समझ गया केयर एनर्जी कि अब तो भारत हमको छोड़ेगा नहीं, ये तो अब तो पूरा ताव में आ गया भाई, अब करे तो करे क्या। तो जब केयर एनर्जी कंपनी भारत आई थी तो उन लोगों के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ था, तो उस एग्रीमेंट में केयर एनर्जी कंपनी बोला था कि देखिए भैया हम आपके यहाँ तो आ रहे हैं तेल की खोज में, तेल निकालने के लिए, तो आप यहाँ काम जरूर करेंगे, लेकिन कभी किसी तरीके का मेरा कानून, हमारे ब्रिटेन का कानून, हमारा कानून और आपके देश के कानून में किसी तरह का कोई मतभेद हो जाता है तो क्या होगा। तो भारत ने बोला कि आप कहीं और भी जा सकते हैं, आप इंटरनेशनल कोर्ट में चल जाइएगा, वहाँ पे जो फैसला होगा देखा जाएगा, आप जा सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट साइन हो गया था, तो अब तो ये एग्रीमेंट साइन हो गया, अब तो भारत इसको छोड़ नहीं रहा है। किसको, तो केयर एनर्जी को भारत छोड़ नहीं रहा है कि भैया आपको तो टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी करे तो करे क्या, तो क्या किया, मार्च 2015 में एग्रीमेंट हुआ था कि आप इंटरनेशनल में कहीं भी जाकर केस कीजिए, ठीक है। तो क्या किया, ये मार्च 2015 में नीदरलैंड के कोर्ट में भारत के खिलाफ केस कर दिया। क्या किया, तो मार्च 2015 में नीदरलैंड के कोर्ट में जाके भारत के खिलाफ केस कर दिया कि भैया भारत देखिए, जब हम आए थे वहाँ पे अपना कंपनी को लेके भारत में तो कोई ऐसा कोई टैक्स वगैरह का कोई बात नहीं था। अब बोलता है कि आपका टैक्स लगेगा, आप संपत्ति बेचे हैं तो उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और नहीं देने के लिए जब बोले तो पूरा एकदम छानबीन लगा दिया 2006 से, बोलता जितना प्रॉफिट है सभी पे टैक्स लगेगा। तब क्या करें, तो नीदरलैंड कोर्ट ही बोला कि यार सही बात है, जब तुम आए थे इंडिया में तो फिर टैक्स किस बात का, तो उस समय बात हुआ था जब तुम देख रहे थे वहाँ पे सब, उस समय ऐसा कोई टैक्स वाली मैटर ही नहीं थी, तो फिर तुम किस बात का टैक्स दोगे भैया। तो ये बात वो बिल्कुल सही है। तो क्या हुआ, तो 10 मार्च 2018 में केयर एनर्जी के पक्ष में फैसला हो गया, जो नीदरलैंड था वह केयर एनर्जी के पक्ष में फैसला कर दिया कि नहीं तुम सही बोल रहे भैया। कब, तो मार्च 2018 में। और उल्टा जो केयर एनर्जी है वह भारत सरकार पे $1.2 बिलियन की मांग कर दी भारत सरकार पे, कि भारत सरकार हमको देगी $1.2 बिलियन, यानी लगभग 8800 करोड़ रुपए भारत में देगी। कौन बोला, तो ये बोल दिया केयर एनर्जी कंपनी। अब भारत का दिमाग खराब हो गया कि तो उल्टा हो गया केस, अब करे तो करे क्या। भारत बोला हम तो नहीं देंगे, तुमको टैक्स देना चाहिए तो तुम हमसे ले रहे हो, हम तो नहीं देंगे। तब अब करे तो करे क्या, ये जो केयर एनर्जी कंपनी है ये क्या बोला कि हम भारत के साथ तो कुछ कर नहीं सकते भाई, बहुत बड़ा देश है, तो करे तो करे क्या। अब इसके लिए हम इसी का कुछ सामान को जब्त करते हैं। तो इसको इस तरीके से आप समझिए कि मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, जैसे मानते हैं टाटा, बहुत बड़ी कंपनी है। अब टाटा के मालिक को अगर गिरफ्तार करना होगा तो उसको गिरफ्तार करने के लिए उसको कहाँ ढूंढेंगे, मान लीजिए नहीं मिलता है, बड़ा आदमी कहीं भी छिप गया होगा कहीं भी, तो अब उसको गिरफ्तार कैसे करें, नजर ही नहीं पड़ता भाई, तो करे क्या। तब अब उससे
उसको अब बाहर लाने के लिए, अब उसको गिरफ्तार करना है तो क्या करेंगे, अब उसके हम लोग सामान को हथिया लेंगे, उसके संपत्ति पे डोरा डालेंगे, यानी संपत्ति को अपने कब्जे में कर लेंगे, कि संपत्ति को ही अपने कब्जे में रख लेते हैं, उसके बाद अपने आएगा या जो होगा देखा जाएगा। तो यही चीज़ होता है अल्टर ईगो, यानी जो मेन आदमी है उस पर अगर काम नहीं चल रहा है, उस पर अगर हम कुछ किसी तरह का कुछ कर नहीं पा रहे तो उसके संपत्ति पे अपना कब्जा कर लो। तो यही चीज़ केयर एनर्जी बोलता है। केयर एनर्जी जो कंपनी है वो बोला कि हम भारत को तो कुछ कर नहीं सकते भाई, भारत तो बहुत बड़ा देश है, तो क्या करते हैं, इसी का कोई संपत्ति को अपना हाथ में हथिया लेते हैं। तो ये बोला कि काम करते हैं ना, इसका जो एयर इंडिया भारत की कंपनी है एयर इंडिया, इसका विमान सबको ही जब्त करवा लेते हैं। ठीक है, अब ये मैटर चला गया अमेरिका, और अमेरिका ने क्या कह दिया, कोर्ट ऑफ कोलंबिया ने, कि ठीक है विमान को जब्त कर लीजिए, जो एयर इंडिया का विमान है उसको आप जब्त कर लीजिए। अब तो भाई भारत तो टेंशन में आ गया, करे तो करे क्या। तो भारत दिमाग लगाया, भारत के पास दिमाग की कमी नहीं है, बहुत दिमाग है। अब भारत ने दिमाग लगाया तो उसने कहा कि भैया जितने भी देश थे जो एक कांड में मिले हुए थे, तो इसमें कहा भैया द फॉरेन सॉवरेन इम्यूनिटीज एक्ट के बारे में तो जानते हैं 1976, द फॉरेन सॉवरेन इम्यूनिटीज एक्ट ये कहती है कि कोई देश, कोई स्टेट दूसरा कोई इंडिपेंडेंट देश या इंडिपेंडेंट स्टेट पे मुकदमा या केस नहीं कर सकती। अगर कोई मैटर भारत का है तो ये दूसरे किसी देश में नहीं जा सकती। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे बात हो सकती है, इंटरनेशनल कोर्ट पे जा सकती है, लेकिन किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री के खिलाफ किसी और देश में मुकदमा नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई केस भारत का है तो ये भारत का केस किसी और देश में नहीं हो सकता, और किसी देश में ये केस नहीं चल सकता। ये क्या कहता है, तो ये द फॉरेन सॉवरेन इम्यूनिटीज एक्ट 1976 कहता है, ये कानून कहता है कि ऐसा ही होता है। तो भारत तो इंडिपेंडेंट है, तो आप इस पे केस कैसे चला सकते हैं, ये तो इंडिपेंडेंट देश है, तो आप इस पे केस नहीं कर सकते। तो अब फंस गया नीदरलैंड। तो अब यहाँ बोल रहा है भारत कि जब ये नियम है, ये कानून बना हुआ है, तो आप काहे टांग अड़ा रहे भैया, ये हम लोग कंपनी, ये केयर एनर्जी के बीच का बात है, तो आप नीदरलैंड का हाँ देश, दूसरा नीदरलैंड देश का कोर्ट, वो हम पे क्यों मुकदमा करेगा भाई, हम तो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई अधिकार नहीं है। नीदरलैंड में केस हो रहा है, नीदरलैंड जीत रहा है, और अमेरिका बोल रहा है कि हम जब्त करेंगे विमान को, तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं हुआ, ये तो कोई मैटर ही नहीं हुआ, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इंडिया ने कहा कि ये तो नियम नहीं कहता है, तब तो अमेरिका भी फंस गया इस बात से, ये भी सही है, अब करे तो करे क्या। तो यही मुद्दा है जो चल रहा है एयर इंडिया और केयर एनर्जी के बीच। तो आप देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इस मैटर को समझ लिया कि केयर एनर्जी और एयर इंडिया के बीच क्या मुद्दा था, किस बात की विवाद थी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।